प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को लेकर लगी राजनीति के आरोपों पर वीएचपी नेता आलोक कुमार ने दावा किया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण देने गए थे, जबकि वीएचपी के सदस्य अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण देने गए थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनीति होती तो विपक्षी दलों के नेताओं को निमंत्रण क्यों भेजा जाता। उन्होंने कहा कि अगर वो आते हैं तो हम सम्मान के साथ उनका स्वागत करेंगे। ये पूरे देश का कार्यक्रम है और यहाँ सभी का स्वागत है। इसीलिए तो निमंत्रण दिया है। खड़गे जी के पास तो मैं स्वयं गया था, अधीर रंजन चौधरी जी के पास भी विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट के लोग गए थे। नृपेंद्र जी ने जाकर के सोनिया जी को निमंत्रण दिया है। हमने विपक्ष के नेता को जब निमंत्रण दिया तो प्रधानमंत्री को देने में क्या आपत्ति। हमने कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन के नाते सोनिया जी को भी दिया है। अगर राजनीति करनी होती तो उनको क्यों देते। अगर वो आएंगे तो हम सम्मान से उनको स्थान देंगे, उनका स्वागत करेंगे। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की नियुक्ति को लेकर सियासत महकमे में क्या कुछ चल रहा है, किसने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको ये बताते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले पर राजनीति काफी तेज कर दी गई है, जिसको लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि इस मामले पर राजनीति नहीं होना ही चाहिए। देखिए, वीएचपी के आलोक कुमार कह रहे हैं कि अगर राजनीति करनी होती तो विपक्षी नेताओं को न्योता क्यों देते, क्योंकि विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी को न्योता जो है वो भेजा दिया गया है। इतना ही नहीं, आरएसएस के इंद्रेश कुमार की बात करें, उन्होंने कहा कि जो राम को मानते हैं उन्हें निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से इस बात के आरोप लगाए गए थे कि उन्हें न्योता नहीं भेजा गया, जिसके बाद ये लगातार सवाल जो है उठा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, उन्होंने कहा कि राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक सांस्कृतिक मुद्दा है। जिस तरीके से लगातार विपक्षी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर राजनीति कर रखी है, उसको लेकर ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई। साथ ही कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात करें, उन्होंने कहा कि जो भगवान राम का विरोध करते हैं वो नास्तिक है। हालांकि ये बात पहली बार नहीं है जब आचार्य प्रमोद कृष्णन की तरफ से राम मंदिर को लेकर इस तरीके का बयान दिया गया हो। इतना ही नहीं, आचार्य सत्येंद्र दास की बात करें, उन्होंने कहा कि जिसने राम को नकारा वो हारा, जिसने स्वीकारा वो जीता। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले किस तरीके से राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तो प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर मचे घमासान के बीच योग गुरु बाबा रामदेव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके पास 3 बार निमंत्रण पहुंचा है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाना सौभाग्य है। भाई, हमारे पास तो बाय डिफॉल्ट 3 बार निमंत्रण आया हुआ है, तो हम तो जाएंगे। और मैं तो कहता हूं ये निमंत्रण देना भी एक औपचारिकता है। राम सबके हैं, राम हमारा स्वाभिमान है, राम हमारे राष्ट्र की अस्मिता है, राम हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, राम हमारे परात पर ब्रह्म भी है, राम को भगवान का स्वरूप भी मानते हैं और राम को पूर्ण पुरुष के रूप में मानते हैं। ये न कोई राजनीतिक विषय है और न ये किसी भी प्रकार का मजहबी विषय है। आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन राम सबके पूर्वज हैं, हिंदुओं के भी, मुसलमानों के भी हैं।